मेजर गौरव ठाकुर रिपोर्टिंग ऑन ड्यूटी सर। हाँ गौरव, मुझे आज शाम तक दुनिया के सबसे वीकेस्ट आर्मी की लिस्ट अपने डेस्क पर चाहिए। यस सर, डन है। सो फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम। एंड जरा इमेजिन करिए क्रिसमस का त्योहार है और हर जगह जिंगल बेल चल रहा है और इतने में अचानक से आसमान से मिलिट्री हेलीकॉप्टर से सांता क्लॉज जी पधारते हैं। तोहफा एयर बॉम्ब्स के रूप में नीचे छोड़ते हैं। क्या होगा उस देश की मिलिट्री का भविष्य जो अपने देश के इकलौते मिलिट्री हेलीकॉप्टर में सांता क्लॉज को घुमाता फिरता है। अंत तक बने रहो। और फ्रेंड्स, आज कुछ पावरफुल देशों की गिनती उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ से की जाती है, वहीं पर कुछ ऐसे चिंटू पिंटू देश है जो अपनी मिलिट्री को इस कदर इग्नोर करते हैं, जैसे आपकी क्रश आपको। और आप यकीन नहीं करोगे मगर एक देश में तो 70 सालों से कोई मिलिट्री नाम की चीज ही नहीं है। What? इनफैक्ट उनके तो डिक्शनरी में भी मिलिट्री नाम का शब्द ही नहीं है। अच्छा, कहाँ से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी? वेल, लगता है इनको पूरा आत्मविश्वास है अपने आत्मनिर्भर होने पर, क्योंकि इनके मिलिट्री इक्विपमेंट्स को तो कोई 5 साल का छोटा बच्चा भी अपनी उंगलियों में गिन के बता देगा। जितने ज्यादा मिलिट्री इक्विपमेंट्स इन देशों के पास है, उतने ज्यादा खिलौने तो बच्चों के पास है। और आखिर क्यों एक जमाने का 4th लार्जेस्ट मिलिट्री भी आज जाकर हमारे इस लिस्ट का हिस्सा बना? क्यों है ये कंट्रीज मिलिट्री के मामले में इतने पिछड़े हुए? और क्यों है इन कंट्रीज के मिलिट्री बजट आपके घर के बजट से भी कम? और आखिर क्यों है किसी एक देश की सेना में एक परिवार से भी कम लोग? So just wait and watch and let us get started with today's video titled Top 6 Weakest Armies in the World. Number 1, Mauritius. मॉरिशस तो अपने सौंदर्य के लिए काफी ऑब्वियस है, लेकिन जब बात आती है मिलिट्री की तो मॉरिशस में एकदम सन्नाटा सा छा जाता है, क्योंकि बात यह है ना बेड़ू कि मॉरिशस की मिलिट्री एकदम ना के बराबर है और इसका मिलिट्री बजट तो है आपके घर के बजट से भी कम। मतलब जरा सोचिए, जो देश अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सबसे वेल्दीएस्ट देश माना जाता है, तो उसका मिलिट्री क्यों है इतनी टाइट फिश? वेल, And the answer is, अगर मिलिट्री रहेगी तो काउंट की जाएगी ना। मॉरिशस में मिलिट्री का कोई ठिकाना ही नहीं है, यहाँ पर सब कुछ है पुलिस के हाथों में, यहाँ तक कि मिलिट्री की पावर्स भी पुलिस के हाथों में है। और क्या आपने कभी सोचा था पुलिस का दर्जा इतना ऊंचा हो सकता है? वेल, ये 12,500 के पुलिस कोस्ट गार्ड करने के साथ साथ देश के इंटरनल रायट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को भी हैंडल करती है। पर सबसे मेन सवाल तो यह है कि आखिर क्यों मॉरिशस के पास नहीं है कोई मिलिट्री? वेल भाइयों, मॉरिशस जैसे आप जानते हो एक आइलैंड कंट्री है जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, लेकिन एक और मजे की बात तो यह है कि इसके पास कोई नेवी नहीं है। और ये इसीलिए क्योंकि मॉरिशस ये सोचता है कि वो एक आइसोलेटेड कंट्री है, यानी अकेला सा है, जिसे ब्रिटिशर्स से 1968 में आजादी मिली थी, तो उसे भला कौन अटैक कर सकता है? उसके पास तो चाइना जैसे रोग नेबर्स भी नहीं है जो बार बार आके उसकी जमीन हड़पने की कोशिश करे। और इसीलिए मॉरिशस एकदम चिल पिल है मिलिट्री के मामले में। लेकिन मिलिट्री ना होने के बाद भी मॉरिशस के पास 2 मोटार्स और 4 रॉकेट लॉन्चर्स है। और अगर आप इस गेट सेट फ्लाई के रॉकेट को लॉन्च करना चाहते हो तो नीचे वो लाल बटन जरूर दबाना अगर अब तक नहीं दबाया है तो, और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। नंबर 2, मोनाको। ए मोनाको, तू तो दुनिया के सबसे वेल्दीएस्ट नेशंस यानी अमीर देशों में से एक है, तो मिलिट्री के मामले में इतनी गरीबी क्यों भाई? अरे पूछ मत भाई, मोनाको बोले तो मिलियनर लोगों का अड्डा है, कैसीनो का धंधा है। यहाँ सारा प्रॉब्लम यह है कि मोनार्की को सबसे ज्यादा बजट मिलता है और फॉर्मूला रेसर को सबसे ज्यादा रोकड़ा। तो क्या इतने मिलियनर्स बैठ के क्या झक मार रहे हैं? क्या ये मिलियनर्स मिलके एक मिलिट्री भी सेट नहीं कर सकते अपनी सेफ्टी के लिए भाई? नो नो, कम ऑन यार, अपने इत्तू से देश के लिए इतना सा भी नहीं कर सकते? सेकंड स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड नंबर 2 इन वीकेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड आफ्टर मॉरिशस, मोनाको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा देश है। वेल फ्रेंड्स, बात तो यह है कि मोनाको का डिफेंस है फ्रांस का एक्सपेंस, क्योंकि मोनाको डिफेंस के मामले में हमेशा अपने पड़ोसी भाई फ्रांस के तरफ कटोरा फेरा के बैठा रहता है। मोनाको का पूरा डिफेंस फ्रांस के हाथों में है और ये इतना भी यूजलेस नहीं है व्हेन इट कम्स टू मिलिट्री। बाय द वे, इसके पास 2 मिलिट्री यूनिट है, 2 है। एक ये सफेद वर्दी वाले कॉम्पेन डे कार्बाइनर्स डू प्रिंस, जो प्रिंस और जुडिशरी को प्रोटेक्शन देते हैं, और दूसरे ये काली और नीली वर्दी वाले द कॉर्प डे सैपियर्स पॉम्पेयर्स, जो आम जनता की सुरक्षा के लिए अपॉइंटेड है। ये वैसे 2 in 1 काम करते हैं, पहला तो सिविल डिफेंस और दूसरा फायर फाइटिंग भी। इनफैक्ट मोनाको का कंबाइंड मिलिट्री व्हाइट वर्दी और काले वर्दी और नीले वर्दी वालों को मिलाकर सिर्फ 260 लोग होते हैं।
और इन 260 में से सिर्फ 140 फायर फाइटिंग पर्सोनेल से। एंड वेट, अभी असली बात तो बाकी है, क्योंकि बाकी के बचे 120 सोल्जर्स में से सबके सब सिर्फ सेरेमोनियल ड्यूटीज करते हैं, जैसे ये कदम ताल मिलाए जा, लेफ्ट राइट। काम पे कौन जाता है बे? पहले थोड़ा लेफ्ट जाते हैं और फिर राइट जाते हैं और फिर घर पे जाके सो जाते हैं। और अब समझे ये क्यों? वीकेस्ट मिलिट्री में से एक है। नंबर 3, बोस्निया एंड हर्जेगोविना। वेल फ्रेंड्स, डिड यू नो साउथ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री जैसे बोस्निया और हर्जेगोविना के मिलिट्री का निर्माण 1992 के धांसू बोस्नियन वॉर के युद्ध के बीच हुआ था। अचानक से युद्ध छिड़ जाने के बाद बोस्निया और हर्जेगोविना का जो भी मिला उसे वर्दी पहना के उसके हाथ में बंदूक थमा के उसे मिलिट्री घोषित कर दिया। और आप यकीन नहीं करोगे, मगर ये दुनिया का इकलौता ऐसा मिलिट्री होगा जिसने क्रिमिनल्स को भी अपने मिलिट्री का हिस्सा बनाया। मतलब इस देश को मजबूरन इतना नीचे गिरना पड़ा कि इन्हें अपने देश की मिलिट्री में ही गुंडागर्दी का सहारा लिया। और जब इनके देश की मिलिट्री की नींव ही ऐसे लोगों से बनी हो तो इस देश की मिलिट्री का क्या हालत होगा? एकदम करप्ट, राइट? वेल, इस देश की मिलिट्री का बजट है $165 मिलियन, यानी कि लगभग 1200 करोड़। बट आज के तारीख में इनके पास आर्म्स एंड एम्यूनिशन के नाम पे क्या है? सिर्फ 19 हेलीकॉप्टर्स। उतने तो हमारे अंबानी साहब के पास होंगे, और वो हेलीकॉप्टर्स भी हेलीकॉप्टर के नाम पे थू है। सिर्फ नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला हिसाब है। और 19.3 किलोमीटर का बड़ा कोस्टलाइन होने के बावजूद भी इस देश में नेवी का तो कोई अता पता दूर दूर तक नहीं है। तो ये 1200 करोड़ रुपए जाते कहां पे है? वेल, इतने पैसों में तो कोई लल्लू पप्पू देश का मिलिट्री जीरो से हीरो बन जाएगा। तो बोस्निया और हर्जेगोविना की मिलिट्री क्या कर रही है? बैगन की टोकरी में सो रही है, पैसे बर्बाद बेंचो। और ऊपर से इनके पास कुछ 10,500 एक्टिव सोल्जर्स हैं। इनफैक्ट यहाँ की गवर्नमेंट तक मिलिट्री के खिलाफ थी। 2012 में तो यहाँ के प्रेसिडेंट मिलोराद डोडिक ने एबॉलिश मिलिट्री का नारा भी लगाया था। तो भाई, जब गवर्नमेंट और मिलिट्री की आपस में पटती नहीं और मिलिट्री के पास इक्विपमेंट के नाम पर फूटी कौड़ी नहीं, तो उस देश की मिलिट्री को छोड़ो, उस देश के लोगों के बारे में सोचो। वेल, हाउ अबाउट भीख मांग के? हाँ, भीख मांग के। सही सुना आपने, कोस्टारिका के पास खुद की मिलिट्री नहीं है और ना ही खुद के कोई खास इक्विपमेंट्स। ये तो बस जो दान में मिला उससे ही अपनी देश की रखवाली करता है। यूएसए ने खुद कोस्टारिका को 3 पेट्रोल बोट्स, 2 इंटरसेप्टर्स और 4 हेलीकॉप्टर्स दान में दिए हैं। तो कोस्टारिका के पास क्या खुद का कुछ नहीं है? वेल, है ना। यहाँ के देशवासियों के पास मिलिट्री नहीं है तो क्या हुआ? देशवासी खुद तो है। मिलिट्री हो गई सिविलियन से रिप्लेस और नाम दे दिया गया पब्लिक फोर्स ऑफ कोस्टारिका। और पब्लिक की ये पब्लिक फोर्स आज कोस्टारिका के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ साथ एक्सटर्नल प्रोटेक्शन भी देती है। पर ये देश प्रोटेक्शन को इग्नोर करके अभी अभी अपना खास ध्यान एजुकेशन पर डालती है। पब्लिक फोर्स पर खर्चा ना करके ये सारा पैसा अपने एजुकेशन सेक्टर में डाल रही है। और आप अभी बिलीव नहीं करोगे, जहां पर यूएसए का एजुकेशन बजट 5% है उसके जीडीपी का, वहीं पर कोस्टारिका का 7% है, यूएसए से भी ज्यादा। पर वेट अ सेकेंड, आप लोग को क्या लगता है देश के लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिलिट्री या फिर एजुकेशन? एक देश को सही मायने में पावरफुल कौन बनाता है, उसकी मिलिट्री या फिर उसका एजुकेशन सिस्टम? अगर आपके पास इसका जवाब है तो नीचे कमेंट में जरूर टाइप करना। मैं ये प्रश्न का जवाब आप ही लोगों से सुनना चाहता हूं, सो कमेंट डाउन बिलो। नंबर 5, इराक। वेल, इराक, दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। आई नो, आप यही सोच रहे होगे। हाँ, वही इराक जिसमें पहले सद्दाम हुसैन की आर्मी थी, जिसने कुवैत में घुसकर पूरा तख्त और बाजी पलट डाली थी। और तो और ये उस जमाने में 4th लार्जेस्ट मिलिट्री थी इन द वर्ल्ड। तो फिर क्यों आया ये मेहमान हमारे आज के इस वीकेस्ट आर्मी के लिस्ट में? वेल फ्रेंड्स, बात ये है कि इराक की उस जमाने की आर्मी और इस जमाने की आर्मी में जमीन आसमान का फर्क है। इराक के मिलिट्री डेवलपमेंट के लिए 2003 में यूएस और ब्रिटिशर्स ने कुल मिलाकर $26 मिलियन यानी 190 करोड़ रुपीस ऑर्गेनाइज किया था, दान दिया था इन अदर वर्ड्स। लेकिन ये दान एक तरीके से उनके लिए डूम साबित हुआ। इस दान के साथ साथ उन्होंने इराकी आर्मी को सालों सालों तक ट्रेनिंग भी दी, लेकिन फिर भी इनसे बेहतर तो नॉर्थ कोरिया की आर्मी निकली। नॉर्थ कोरिया की आर्मी एटलीस्ट अपने माई बाप किम जोंग उन की सुनते तो है, ये तो ऑन ड्यूटी रिपोर्ट भी नहीं करते, बताओ। वेल, एंड द रीजन इज बिकॉज इराक के आधे से ज्यादा सोल्जर्स घोस्ट सोल्जर्स है। कोई है जो घर बैठे बैठे आराम से पैसे कमा रहा है और जॉब पर भी नहीं जा रहा है। वेल, ये होते हैं घोस्ट सोल्जर्स, अगर आपको नहीं पता तो। जब हमारे इंडियन सोल्जर्स हॉलीडेज पर भी ऑन ड्यूटी होते हैं, वहीं पर ये इराकी सोल्जर्स ऑन ड्यूटी पर भी हॉलीडे पे होते हैं।
तो भाई लोग अब आप ही सोच लो, जब ऐसे आर्मी ऑफिसर से अगर आर्मी बनेगी तो वेरी वेरी वीक ही होगी ना। खैर छोड़ो ये दूसरे देशों की बातें, मेरा भारत महान। नंबर 6, नॉर्थ मैसेडोनिया। अब फ्रेंड्स, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, हाँ बाबा पता है, जरा थोड़ा सा सब्र कर लो, पहले देश के बारे में तो जान ले। ये है नॉर्थ मैसेडोनिया, एक लैंडलॉक्ड कंट्री जो चारों सिरों से पड़ोसियों से घिरा हुआ है। और तो और इतिहास गवाह है कि नॉर्थ मैसेडोनिया हमेशा अपने नेबर अल्बानिया से भिड़ा है। तो अब समझ लो कितना इंपॉर्टेंट होगा इस देश के लिए अपने बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करते रहना। लेकिन बात तो ये है ना कि नॉर्थ मैसेडोनिया को इस बात से कोनो फर्क नहीं पड़ता। क्या बोला तूने? उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब हाँ चलो माना, इनके पास तो नेवी नहीं है क्योंकि आसपास पानी नहीं है, बट सुन के तो मैं तब शौक हुआ जब इन्होंने आर्मी तक में भी खर्चा नहीं किया। आर्मी तो छोड़ो, मिलिट्री इक्विपमेंट्स पर भी खर्चा नहीं किया। इसके पास अगर कुछ है तो सिर्फ 14 साधारण से हेलीकॉप्टर और 4 अटैक हेलीकॉप्टर। अगर हम इसे कोई यूएसए जैसे देश के मिलिट्री बजट से कंपेयर करें तो रेशियो के हिसाब से इसका मिलिट्री बजट कम से कम 7 टाइम्स कम है, और ये बस अपना सिर्फ 1% जीडीपी का अमाउंट अपने मिलिट्री में डालता है। मतलब इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी कोई हद होती है यार। चारों बाजू से अपने दुश्मनों से सराउंडेड हो जो आपको फोड़ना चाहते हैं, और आप हो कि ओनली 1% बजट फॉर मिलिट्री। इनफैक्ट 1% भी नहीं है, 0.85% टू बी प्रिसाइज। और नॉर्थ मैसेडोनिया की मिलिट्री की सीरियसनेस तो इसी बात से पता चल जाती है जब वो क्रिसमस के दौरान अपनी मिलिट्री हेलीकॉप्टर से सांता क्लॉज को उधार पर लेके जाते हैं। अब बजाओ रे सांता क्लॉज वाला धुन। आग लगे बस्ती में, मैं तो अपने मस्ती में। भगवान ना करे अगर इस देश पर कभी हमला हुआ तो इसकी भोली भाली जनता का भाजी पाला हो जाएगा। और चीन जैसे देशों की चील जैसी आंखें हमेशा दूसरे जमीन पर काली निगरानी बनाए रखती है, तो उस चीज का भी खतरा मंडराता रहता है। यार रात को सोते कैसे हो तुम लोग? सो वेल फ्रेंड्स, मिलिट्री देश की सिक्योरिटी होती है, देश की आन बान शान होती है। और कुछ देशों में अनफॉर्चुनेटली मिलिट्री पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, या तो फिर मिलिट्री करप्ट हो जाती है। वेल प्राउड टू से हम इंडियंस के साथ ऐसा नहीं है। एंड विद दैट सेड, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अभी ही लाइक बटन जरूर ठोक दो, जो मुझे ये बताएगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और मैं आगे भी आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहूंगा। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो वेलकम, अभी सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा के जाना, और हाँ नोटिफिकेशन बेल बिल्कुल ऑन कर लो ताकि आप आगे कोई भी वीडियो को मिस ना कर सको, और अपनी नॉलेज और अपना IQ हमेशा बढ़ाते रहो। With that said, as always, stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind.